दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ हवा में। आज हम लोग कार्य समय के बारे में अध्ययन करेंगे और समय और कार्य का जो चैप्टर है यह आपके SSC GT में भी है सिलेबस में और यूपी पुलिस में भी है, दोनों में है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। SSC GT और पुलिस दोनों में काम करेगा। तो हम चलते हैं सवाल पर। एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है और भी उसे 12 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़ना है। एक कार्य को 4 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कहने का मतलब है कि ए जो है ए काम को 4 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में, और ए और अगर बी मिल जाए तो काम को कितने दिन में करेंगे। यही आपका क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को जो है 4 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए ना। 4 और 12 का आप एलसीएम लीजिए। अगर 4 12 का आप एलसीएम लेते हैं तो आपका 12 आएगा। 12 ना एलसीएम निकालने के लिए जो है सबसे आसान विधि है कि आप 12 का जो है पहाड़ा, अगर 3 4 जो भी संख्याएं हों उनमें जो सबसे बड़ी संख्या हो उसी का आप पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए 12 एकम 12, अगर 12 से यह 4 कट जाता है, 4 का भाग 12 में चला गया तब तो 12 एलसीएम बन गया। अगर 12 ना बनता तो 24 36 ना। इस तरीके से 12 के गुणज में ही जो है उसका एलसीएम होना है, जो सबसे बड़ा रहता है उसी के। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको 4 और 12 का आप एलसीएम लेना है बस। एलसीएम ले लीजिए 12। इसके बाद इसी 12 में आपको 4 से भाग करार देना है। 4 से भाग कराएंगे तो यहाँ पर जो भी भागफल आए, जैसे देखिए 12 में 4 से भाग कराएंगे ना तो यहाँ आएगा 3। फिर 12 से 12 में भाग कराएंगे तो 1। अब अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो बीच में प्लस लगाएंगे ना, तभी तो मिलकर काम करेंगे। अब ये कितना हुआ, ये हो गया आपका 12 और नीचे 4। अब 4 से इसमें भाग जाएगा, आएगा कितना 3। यही 3 जो है आपका आंसर आ गया। 3 दिन में दोनों मिलकर काम कर देंगे। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 3 दिन में। देखिए एक बार फिर समझते हैं कि एक कार्य को 4 दिन में, बी उसे 12 दिन में, और दोनों मिलकर इस तरीके के सवाल आए तो कुछ भी नहीं करना है। ये 4 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम यहाँ लिखिए। उसके बाद जो है आप देखिए 4 का इसमें भाग करा दीजिए, 3 आएगा। 12 का इसमें भाग कराइए, 1 आएगा। मिलकर काम करेंगे तो प्लस लगा देना है और सीधा जोड़ के भाग दे देंगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पर संख्याएं चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपको इसी नियम से ही सवाल लगाना है। एकदम सिंपल है। ए अकेले उसे 4 दिन में, बी उसे 12 दिन में, दोनों को एलसीएम लेंगे। ऐसी एलसीएम में जो है इनसे भाग करा के जो है नीचे की संख्याएं प्राप्त हुई हैं। अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो प्लस लगा के भाग दे देना है, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। तो हम आ गए अपने एक अगले सवाल पर। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे ए अकेला 28 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। सवाल देखिए, सवाल जो है अब इसको लगाना है। कैसे लगाएंगे, कुछ भी आप नहीं जानते हैं ना। मान लीजिए आपको 0 मैथ का ज्ञान है, लेकिन फिर भी आप सवाल कैसे लगाएंगे। ए और बी मिलकर, कहने का मतलब ए और बी मिलकर ना, तो ए प्लस बी हुआ, कितने दिन में काम को करते हैं, 12 दिन में। ए अकेला, कहने का मतलब ए अकेला आया, काम को कितने दिन में किया, 28 दिन में। फिर पूछते हैं बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यही आपका क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में, ए 28 दिन में और बी कितने दिन में कर सकता है। इसके पहले जैसे सवाल लगाए थे उसी तरीके से लगाएंगे।
12 और 28 का आप एलसीएम ले लीजिए। 12 और 28 का आप एलसीएम लेते हैं तो आपका 84 आता है। अब आप 12 से इसमें भाग करा दीजिए। 84 में 12 से भाग कराइए, कितना आएगा 7। 84 में 28 से भाग कराइए, कितना आएगा 3। देखिए ये सब तो बातें जो क्वेश्चन दी गई है वही लिखा गया है। 84 कैसे आया? 84 आया 12 और 28 का एलसीएम लिए हम। 7 कैसे आया? 84 में 12 से भाग कराए तो 7 आया। 3 कैसे आया? 84 में 28 से भाग कराए तो 3 आया। अब देखिए अकेला बी अकेला काम कब करेगा? तो बी अकेला इसे काम कर रहा है तो बी अकेला काम तभी करेगा जब ए छोड़ के जाएगा उसे, ना ए छोड़ के जाएगा, ए छोड़ के जाएगा तभी बी अकेला काम करेगा, ना दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब अगर ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तो यहाँ से अगर जब ए चला जाएगा तब बी काम अकेला करेगा। तो जाने का मतलब क्या है? माइनस, यही है ये वाला। इसमें से ये जाएगा तो माइनस, और ये हो जाएगा नहीं ये माइनस ए वाला होगा और ये रहेगा प्लस, ना कि यहाँ से ये जाएगा ना, बी वाले से ए जाएगा, ए है ये, अगर ये जाएगा तो ए वाला भाग क्या होगा? माइनस होगा। अब आ जाएगा आपका जो है 84 और यहाँ से आपको हो जाएगा 4। अब 4 से आप भाग करा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 21 दिन। 21 दिन, यही आपका आंसर आ जाएगा। कहने मतलब बी अकेला जो है उसे 21 दिन में कर देगा, 21 दिन में कर देगा। देखिए एक बार फिर सवाल देख लीजिए। ए और बी मिलकर जो है 12 दिन में, ए अकेला उसे 28 दिन में, बी जो है कितने दिन में करेगा? 84 जो है 12 28 का एलसीएम है। 84 में फिर हम इससे भाग कराएंगे तो इतना आया, 84 में इससे भाग कराएंगे तो इतना आएगा। और अगर ये अकेला काम कब करेगा? जब उसे जो है बी अकेला काम कब करेगा? जब ए छोड़कर चला जाएगा। ए छोड़ कर जाएगा मतलब ए माइनस होगा, यहाँ माइनस लगा देना है, यहाँ जो है प्लस रहेगा। इसके बाद जो है भाग दे देंगे, राइट आंसर जाएगा। बहुत ही आसान है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। एक सवाल हम और देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? ए और बी, देखिए ना, ए और बी काम को कितने दिन में? 5 दिन में। ए अकेला 8 दिन में। ए अकेला काम को कितने दिन में? 8 दिन में। और बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? जैसे पिछला सवाल लगाए थे, कुछ भी नहीं करना है, हमें 8 और 5 की एलसीएम लेना है। 8 और 5 की एलसीएम हम लेंगे, कितना आएगा हमारा? 40 आ गया। इसके बाद हम इससे भाग करा देंगे ना, इससे भाग कराएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। इससे भाग कराएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब देखिए बी अकेला काम कब करेगा? बी अकेला काम तभी करेगा जब ए उसका साथ छोड़ देगा। साथ जो छोड़ेगा उसे क्या करेंगे? उसे हम लगा देंगे माइनस में। तो यहाँ लगा दीजिए माइनस में, यहाँ हो जाएगा प्लस, ना यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि यह बी तो काम कर रहा है, ए भी साथ में काम करेंगे। लेकिन बी अकेला कब काम करेगा? जब ए उसे छोड़कर चला जाएगा। तो जो छोड़कर जाएगा वहाँ माइनस लगा देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए अब आगे हल करेंगे तो ये आपका 40 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 3 आएगा। अब 40 में भाग करेंगे तो आपका 13 सही 1/3 दिन आएगा। इतना, यही आपका आंसर हो जाएगा कि बी अकेला कितने दिन में? बी अकेला जो है 13 सही 1/3 दिन में। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना था। ए बी मिलकर 5 दिन सवाल से लिखा गया है, ए अकेला 8 दिन सवाल से लिया गया है। इसके बाद हम 5 और 8 का एलसीएम ले लिए, इससे भाग कराए तो 8, इससे भाग कराए तो 5। अब देखिए यहाँ माइनस क्यों लगाए?
क्योंकि बी अकेला काम तभी करेगा जब उसे ए छोड़कर चला जाएगा। जब ए छोड़कर जाएगा, ए जो है अकेला 8 दिन में काम करता है, लेकिन जब ये छोड़कर चला जाएगा तब भी ये अकेला काम करेगा। तो जो छोड़कर जाता है वहाँ माइनस लगा देना है और कुछ भी नहीं करना है। सवाल ऐसे धीरे धीरे लगाते चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है आपको समझ में आएगा। और पूरा चैप्टर समझने के लिए जो है थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। फिर पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको जो है बहुत ही आराम से सब बातें धीरे धीरे अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। आगे हम देखते हैं अगला सवाल। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है बढ़ेंगे धीरे धीरे और हर चीज़ जो है क्लियर होती चली जाएगी। ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा। देखिए ए बी और सी मिलकर 30 मिनट में। अब यहाँ दिन दिया जाए या मिनट दिया जाए या घंटे दिया जाए, कन्फ्यूजन में नहीं होना है। बस बात यही ध्यान रखनी है कि यहाँ अगर मिनट दिया गया है तो यहाँ भी मिनट दिया जाए और मिनट में आपसे पूछा जाए। तो चाहे घंटा घंटा रहे, चाहे मिनट मिनट रहे, चाहे दिन दिन रहे, सवाल एक ही तरीके से लगेंगे। देखिए ए बी और सी मिलकर कितने 30 मिनट में, ए और बी मिलकर 50 मिनट में। कहने मतलब ए और बी मिलकर कितना 50 मिनट में। अब आपसे पूछा जाता है सी जो है बताइए सी उसे कितने मिनट में कर देगा। जैसे सवाल लगाते थे हूबहू वैसे ही सवाल लगाना है, चेंज कुछ भी नहीं करना है। 30-50 का एलसीएम लेंगे, 30-50 का एलसीएम लेंगे तो 150 आएगा। इसके बाद देखिए इससे भाग कराएंगे तो कितना आएगा आपका जो है यहाँ पे 5 आएगा। इससे भाग कराएंगे तो 3 आएगा। अब सी अकेला काम कब करेगा। सी अकेला काम तभी करेगा जब उसका साथ कौन छोड़ेगा, उसका साथ ए लोग छोड़ दें। ए लोग जब सी का साथ छोड़ देंगे तब यह काम अकेला करेगा। तो जो लोग साथ छोड़ते हैं उनके लिए क्या है माइनस। ये लोग काम छोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ से हम भाग करा के यहाँ 3 पाए, इनका मान क्या है 3 है, तो 3 वाले में माइनस, बाकी इसमें प्लस रहेगा। अब आप देखिए कि आपका आया 150, 2 से भाग करा देंगे कितना आएगा 75 मिनट, 75 मिनट। तो सी अकेला काम कितने, सी अकेला जो है 75 मिनट में यह भी काम कर देगा सी। देखिए कुछ भी नहीं करना है, ए प्लस बी प्लस सी सवाल से लिया गया, ए भी सवाल से लिया गया है। आपको सिर्फ इतना ही करना था, 30-50 के एलसीएम लिए, यहाँ से इसमें भाग कराए 5, यहाँ से इसमें भाग कराए 3 और यहाँ माइनस क्यों लगा, क्योंकि सी अकेला पूछा गया है। सी अकेला काम कब करेगा, जब ए और बी उसका साथ छोड़ देंगे। तो जो साथ छोड़ते हैं उनके लिए क्या लगाना है माइनस, और यहाँ पर रहेगा प्लस, इस वाले में प्लस रहेगा ना, क्योंकि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन सी अकेला काम कब करेगा, जब ए और बी उसका साथ छोड़ेंगे। तो जो साथ छोड़ते हैं उनके लिए माइनस, जो भी आएगा भाग करा देंगे, सीधा डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। ए बी और सी एक काम क्रमशः 12 और थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 24 होना चाहिए था, 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार वह एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए ए जो है उसको 12 दिन में करेगा, बी कितने दिन में 24 दिन में, सी कितने दिन में 36 दिन में। और तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करें, कहने का मतलब है कि अगर ए बी और सी मिल जाए तो वह काम जो है कितने दिनों में समाप्त होगा। तो जिनके बारे में जानकारी दी गई है उनका भी एलसीएम निकाल लीजिए। आप यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 12, 24, 36 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 72। अब इसमें आप भाग कराइए, देखिए 12 छंग 72 ना, 24 3 जो है 72, 3 36 दूना 72, 2। अब देखिए साथ मिलकर काम करना है। अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो सबके लिए क्या बनेगा, सबके लिए बनेगा प्लस, सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर कोई साथ छोड़ता है तो उसके लिए माइनस,
अब अगर साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उसके लिए प्लस। अब यहाँ आप जोड़ लीजिए 72 हुआ। अब देखिए ये आपका कितना हो गया, ये आपका जोड़ के हुआ 6 3 2 11 हो गया ना। अब 11 से में भाग कराएंगे तो देखिए 6 सही 6 बटे आपका 11 आएगा। इतने दिन में जो है आएगा आपका आंसर। तीनों मिलकर जो है 6 सही 6 बटे 11 दिन में। देखिए कुछ भी नहीं करना था, ये सब बातें आपके सवाल से दी गई हैं। हमने किया बस 12 24 36 के एलसीएम ले लिया। 6 12 छंग 72, 24 तियाँ 72, 36 दूना 72। तीनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तीनों के लिए प्लस। 7 काम करेंगे तो प्लस, 7 छोड़कर जाएंगे तो माइनस। 7 काम कर रहे हैं तो प्लस कर लगा लिए, इतना आया 11। 11 से 72 में भाग दिए, 6 सही 6 बटे 11 दिन आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 24 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। वह एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कहने का मतलब है कि एक जो है 24 दिन में, बी उसे 5 दिन में, सी उसे 12 दिन में कर सकता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि ए और बी और सी अगर मिल जाए तो काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो आप ए जो है देखिए 24 5 12 का आप एलसीएम ले लीजिए, आपका आ जाएगा 120। अब देखिए 24 से 120 में भाग कराएंगे तो कितना आएगा 5। 120 में 5 से भाग कराएंगे तो कितना आएगा 24। 120 में 12 से भाग कराएंगे तो कितना आएगा 10। और तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो प्लस लगा देना है। 120 नीचे जो है सबका जोड़ेंगे ना, 5 24 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा 39। अब 120 देखिए 39 थोड़ा सा भी कट भी जाएगा ना, अगर 3 से काटे हम देखिए यहाँ 3 1 कम 3 3 3 9, ऊपर आ जाएगा 40। अब आ गया 40 बटे 13। थोड़ा सा और इसको हल करेंगे, 40 में 13 से भाग कराएंगे तो कितना आएगा 3 सही 1 बटे 13 दिन, इतना। यही आपका आंसर होगा। तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में, 3 सही 1 बटे 13 दिन में। देखिए कुछ भी करना नहीं है ना, ए 24 बी 5 सी 12 ये एलसीएम ले लिए, सबसे भाग करा के नीचे लिख दिए। तीनों लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो सबके लिए क्या बनेगा प्लस बनेगा। प्लस करके इसमें भाग दे देना है, सीधा आपको आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको गहराई से मैथ पढ़ना है, एसएससी जीडी पुलिस की तैयारी करना है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आपको मैथ का जो है एक वीडियो मिलेगा आपको। अगला सवाल है, ए और बी एक काम को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को बी और सी 120 दिनों में, ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कहने मतलब ए और बी जो है उसे कितना 72 दिनों में, और बी और सी उसे देखिए बी और सी उसे कितना 120 दिनों में, और ए और सी मिलेंगे तो कितना 90 दिनों में। ए और बी साथ मिलकर काम करेंगे तो 72 दिन में, बी और सी साथ मिलकर काम करेंगे तो 120 दिन में, ए और सी साथ मिलकर काम करेंगे तो 90 दिन में। उसके बाद बताता है तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी अगर ये तीनों मिल जाएं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, जैसे हम सवाल लगाते थे उसी तरीके सवाल को लगाएंगे। 72 120 90 का आप एलसीएम ले लीजिए। 72 120 90 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा कितना 360 आएगा। और 72 से देखिए इसमें भाग कराइए, 360 में कितना आया 5 आया। इससे भाग कराएंगे कितना आएगा 3 आएगा। इससे भाग कराएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा ना। देखिए 5 कैसे आया 360, 72 पंचे 360, 120 3 360, 90 चौका 360। तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो तीनों के लिए क्या बनेगा प्लस बनेगा। अब देखिए थोड़ा सा हल्का से यहाँ ध्यान देना है आपको कि यहाँ देखिए ए 2 बार काम करने आया ना, बी 2 बार काम करने आया, सी 2 बार काम करने आया, तो लोग डबल काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ 2 से गुणा कर देना है बस। खाली हल्का सा जो है सवाल में चेंजिंग है कि 2 से देखिए हर कोई डबल काम कर रहे हैं तो यहाँ 2 से गुणा कर देना है ना। डबल काम कर रहे हैं तो हम भी अपना काम डबल कर दिए और कुछ नहीं। अब देखिए अब इसको 2 गुणे 360 हुआ, नीचे जोड़ लीजिए कितना हुआ आपका
आपका हो गया 12। 12 से 36 में भाग करा देंगे ना, देखिए यहाँ आपका कितना आएगा 30, और 30 में 2 से गुणा करा देंगे, आपका आ जाएगा कितना 60 दिन। यही आपका आंसर है 60 दिन। तो ए और बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में, 60 दिनों में कर देंगे। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखिए कि ए प्लस बी सवाल से सब लिया गया, बी प्लस सी 120 सवाल से, ए प्लस सी 90 सवाल से, इन तीनों का एलसीएम 360। 2 से गुणा क्यों कराए, क्योंकि ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, 2 से गुणा करा दिए। बाकी जैसे करते थे कि एलसीएम में इनसे भाग कराकर भागफल लिख लिए। प्लस क्यों लगाए सब में, क्योंकि सभी लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो सभी साथ मिलना मतलब होता है प्लस, साथ छोड़ने का मतलब होता है माइनस। तो यहाँ जो है मिलकर काम कर रहे हैं तो प्लस, भाग करा दिए, एकदम आ गया। बहुत ही आसान है जो है। हमारे सिस्टम से थोड़ा सवाल को समझेंगे तो पूरा चैप्टर एक ही तरीके से लग जाएगा, और बहुत ही आसान। आगे देखते हैं अगला सवाल। ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी वही कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, ए तथा सी उसे 15 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार ए अकेला वही कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। देखिए ए और बी 10 दिन में, बी और सी उसे 12 दिन में, ए और सी उसे 15 दिन में, और फिर आपसे पूछा जाता है कि ए अकेला जो है कितने दिन में करेगा। सारी बातें जो है सवाल से ली गई हैं, सवाल में यही बातें बताई गई हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है। 10, 12, 15 का हम जो है ये एलसीएम ले लेते हैं ना। 10, 12, 15 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ गया। 60 आ गया एलसीएम। 10 से 60 में भाग कराएंगे 6, इससे भाग कराएंगे तो 5, इससे भाग कराएंगे तो 4। अब देखिए ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी भी 2 बार ना, तो यहाँ हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखना है ए अकेला काम कब करेगा, जब बी और सी उसके साथ नहीं रहेंगे। ए अकेला काम कब करेगा, जब बी और सी उसका साथ छोड़ दें ना, बी और सी उसका साथ छोड़ दें। देखिए ए बी सी ये दोनों लोग जब इसका साथ छोड़ देंगे तभी ए अकेला काम करेगा। तो देखिए इनके लिए क्या आएगा, प्लस। इनको साथ छोड़ना है, साथ छोड़ेंगे लोग तो इनके लिए माइनस। ये जो है साथ नहीं छोड़ेगा, इनके लिए प्लस। तो देखिए आपका 2 गुणे 60, नीचे देख लिए 6 और 4 10, और 10 में से 5 घटेगा, 5 आएगा। अब 5 से आप जो है 60 में भाग करा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12, तो 24 दिन। तो कहने का मतलब ये अकेला जो है वो 24 दिन में काम को समाप्त कर देगा। कुछ भी नहीं करना था, ऐसे लिख लिए। ए अकेला काम कब करेगा, जब बी सी उसके साथ नहीं रहेंगे। तो बी सी को साथ छोड़ना है तो बी सी वाले में माइनस, और जो बाकी सब में ये लोग साथ रहेंगे ना। भाई देखिए ये यहाँ भी काम करेगा साथ में, ये यहाँ भी काम कर रहा है ना, तो जहाँ जहाँ ये रहेगा वहाँ प्लस, और जहाँ ये नहीं रहेगा वहाँ माइनस। या ऐसे ही समझ लीजिए कि ये अकेला काम कब करेगा, जब बी सी साथ में नहीं रहेगा। तो बी सी साथ नहीं रहेगा तो बी सी वाला माइनस, बस सिंपल सी बात। आगे सवाल है कि राम तथा श्याम एक कार्य को 12 दिनों में, राम और श्याम मिलकर एक काम को 12 दिन में, श्याम तथा हरि 15 दिन में, श्याम और हरि मिलते हैं तो 15 दिन में, और हरि तथा राम अगर साथ काम करते हैं तो 20 दिनों में। राम अकेला जो है काम को कितने दिनों में करेगा। सवाल जैसे लगाते थे वैसे लगाएंगे। 20, 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 2 से गुणा करा देंगे क्योंकि सब लोग 2-2 बार काम करने आ रहे हैं। 12 से इसमें भाग कराएंगे 60 में ना, तो कितना आ जाएगा, 5, 4, यहाँ से भाग कराएंगे 3। अब राम काम कब अकेला करेगा,
जब श्याम और हरि तीन लोग हित काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर राम काम कर रहा है, श्याम काम कर रहे हैं और हरि काम कर रहे हैं। जब श्याम और हरि काम नहीं करेंगे तभी राम अकेला होगा। तो साथ कौन छोड़ना है? साथ छोड़ना है श्याम और हरि को। तीन सात लोग, ये लोग मतलब साथ छोड़ रहे हैं तो इनके लिए क्या होगा? माइनस, बाकी इन सब के लिए प्लस। अब देखिए ऊपर 2 गुणे 60 और नीचे 5 3 8 और 8 में से 4 घटेगा तो 4। यहाँ आपका आ जाएगा 15। 15 कैसे आया? 60 में 4 से भाग कराएंगे तो 15, 15 दूना 30। आंसर आपका आ गया 30। तो राम अकेला कितने दिनों में? राम अकेला 30 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। देखिए कितना आसान है सवाल। अगला सवाल है, ए काम को 12 दिन में, ए जो है एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में, और वही एक साथ 2 दिन काम करते हैं ना, और तब ये चला जाता है शेष काम को भी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन लगाया जाएगा उसी स्टाइल में। आप जो है यहाँ पर 12 और 18 के एलसीएम ले लीजिए। 12 18 के एलसीएम कितना हुआ? 36। और इसके बाद भाग करा दीजिए। 12 में 36 में बाद भाग कराएंगे 3, 36 में 28 भाग कराएंगे कितना? 2। अब देखिए जो 36 है ये आपका पूरा काम बताता है। 36 का मतलब है ये आपका पूरा काम है, ये पूरा काम है। 36 क्या है? पूरा काम है। जो एलसीएम आता है पूरा काम। ये बताता है ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। ए है बी का 1 दिन का काम। कहने मतलब ए का 1 दिन का काम कितना है? 2। बी का 1 दिन का काम कितना है? ए का 1 दिन का काम 3 है, बी 1 दिन में 2 काम करता है। एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद भाग करा के दोनों संख्याएं मिली। पूरा काम 36, एलसीएम जो आता है पूरा काम 36। ए से भाग कराने पर जो आया 3, ए का 1 दिन का काम 3 है, बी का 1 दिन का काम 2 है। अब देखिए सवाल में वह दोनों एक साथ 2 दिन काम करते हैं। कहने मतलब ए और बी, ए काम दोनों मिलेंगे लेकिन कितना काम करेंगे? सिर्फ 2 दिन। अगर ये लोग जो है 2 दिन काम किए तो कहने का मतलब 1 दिन में ए 3 और बी 2 काम करता है ना। 1 दिन में अगर ये लोग साथ काम करेंगे तो 5 काम करते हैं। अगर 1 दिन में दोनों 5 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे? काम कर देंगे 10। पूरा काम था 36। अब शेष काम 36 पूरा काम, 10 काम दोनों ने मिलकर कर दिया तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा 26 काम बस। अब 26 काम, शेष काम को कौन करने आएगा? बी का आएगा। अब बी जब आएगा तो बी के सामने 26 काम है लेकिन बी 1 दिन में काम कितना करता है? बी 1 दिन में काम करता है 2। 26 काम है और 2 काम, बी जो है 1 दिन 2 काम करता है तो 26 में के 2 से भाग करा देंगे, कितना आ जाएगा? 13 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा कि बी अकेला जो है कितने दिन में काम करेगा? 13 दिन में। देखिए कुछ भी नहीं था इसमें। ये जो है 12 दिन, बी 18 दिन, एलसीएम लिए, भाग करा के जैसे नीचे आता है वैसे ला लिए। ये पूरा काम है, ये आपका 1 दिन का काम है, ये जो है बी का 1 दिन का काम है। अगर ए और बी मिलकर 2 दिन काम किए तो ए और बी 1 दिन में देखिए 3, अगर ए आएगा 3 काम करेगा, बी आएगा 2 काम करेगा। दोनों साथ अगर मिलेंगे तो कितना काम कर देंगे? 5 काम कर देंगे। अब अगर 1 दिन 5 काम तो 2 दिन कितना काम? 10। अब देखिए 36 में से 10 काम ये दोनों ने कर दिया तो शेष काम कितना बना? 26। 26 काम करने कौन आएगा? बी। बी 1 दिन काम कितना करता है? 2 काम करता है। 2 से भाग करा देंगे 13 दिन। तो शेष काम को भी कितने दिनों में? 13 दिनों में समाप्त कर देगा। ए तथा बी ये काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया परंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ये काम करना छोड़ दिया। इस तरह से काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? देखिए ए जो है काम कितना? 10 दिन कर सकता है, बी काम कर सकता है 15 दिन में। कुछ भी आप नहीं जानते आप एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम कितना आया? 30 आया। इसमें भाग कराएंगे तो 10 से 30 में भाग कराइए कितना आया? 3। इससे भाग कराइए तो 2। ये
30 आपका क्या है, पूरा काम है, 30 पूरा काम। ए 3 जो है ए का 1 दिन का काम है, बी जो है बी का 1 दिन का काम कितना है, 2 है। अब लिखा है दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ए काम करना छोड़ दिया। कहने का मतलब है कि ए और बी काम शुरू किए साथ मिलकर, लेकिन जब काम समाप्त होना था 2 दिन ना, काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व क्या हुआ कि ए ने काम छोड़ दिया, और बी जो है अब 2 दिन का काम जो है जो बचा हुआ था वो बी ने किया। तो कहने का मतलब है कि बी ने 2 दिन काम किया हुआ है। तो अगर बी 2 दिन काम किया तो 1 दिन में वह काम करता है 2, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा ना। बी जो है 1 दिन में कितना काम करता है, 2, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 4। कहने का मतलब अब 26 में से देखिए शेष काम कितना बचा, शेष काम आपका बचा 30 था पूरा, 30 में से 4 काम बी ने कर दिया, 26 काम बचा आपका। अब 26 काम कौन, ए और बी मिलकर ना, बी ने 4 काम किया अंतिम 2 दिनों में, ए और बी ने इधर अपना 26 काम किए थे साथ में। तो ए और बी मिलकर 26 काम, शेष बचे हुए काम कितने, 26। अब ए और बी देखिए 3 2 5, अगर 1 दिन में काम करेंगे तो 5 काम करते हैं, आएगा 5। अब देखिए भाग करा दीजिए, भाग कराएंगे तो यहाँ पर आएगा 5 सही 1/5। अब 5 सही 1/5 आया ना, इतना दिन इनको लगा, 4 दिन लगा, नहीं वो सॉरी 2 दिन बी ने काम किया हुआ है, 2 दिन बी ने। देखिए पूछा जा रहा है कि इस तरह से काम समाप्त होने में कितने दिन, पूरा काम पूछा जा रहा है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है। तो बी ने 2 दिन काम किया, ए और बी मिलकर जो है इतना काम किए, तो पूरा काम समाप्त कितने दिनों में होगा, देखिए 2 दिन बी ने किया, 2 उसके बाद ए और बी मिलकर जो है 5 सही 1/5 दिन में, पूरा काम 7 सही 1/5 दिन में। ये हुआ आपका आंसर, पूरा काम जो है 7 सही 1/5 दिन में समाप्त हो रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा काम 30, ए काम करेगा 1 दिन में 3, बी काम करेगा 2। अब अगर काम दोनों ने मिलकर शुरू किया, लेकिन 2 दिन पूर्व क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया, बी काम करता रहेगा, तो 2 दिन बी ने अकेले काम किया, तो बी अकेला काम करता है तो 2, तो जब 2 दिन में काम करेगा कितना काम करेगा, 4। 30 में से 4 काम घटा दीजिए, 26 काम बचा हुआ है। 26 काम कौन करेगा, ए और बी साथ मिलकर काम करेंगे तो 5, 26 में 5 से भाग कराए तो इतना दिन ए और 2 दिन बी वाला, दोनों मिलाकर 7 सही 1/5 दिन में काम समाप्त हुआ। ए कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने यह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद शेष कार्य ये कितने दिनों में पूरा करेगा ना। ये अब नया सवाल है आप सामने। ए जो है कार्य को 20 दिनों में और बी वही कार्य जो है 12 दिनों में। पहले हम सबसे पहला काम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। देखिए यहाँ से भाग कराएंगे, 60 में 20 से भाग कराइए 3, यहाँ से भाग कराएंगे तो 5। ये पूरा काम है, ये आपका पूरा काम है हमारे हिसाब से। और ए जब आएगा तो ए का 1 दिन का काम 3 है, बी का 1 दिन का काम कितना है, 5। अब सवाल में कहा जाता है कि बी ने यह कार्य केवल 9 दिन तक किया। बी ने कार्य कितने दिन किया, 9 दिन तक किया। अब जब 9 दिन तक बी ने कार्य किया तो बी 1 दिन में कितना काम करता है, बी 1 दिन में काम करता है 5। अगर 9 दिन काम करेगा तो बी काम कितना कर देगा, 45। और जब 45 काम कर देगा तो शेष काम जो होगा आपका वो 60 में से 45 घटा देंगे ना, तो शेष काम कितना बचेगा, 15 बचेगा आपका। अब शेष काम देखिए, इसके बाद शेष काम करने कौन आएगा, ए आएगा। अब शेष काम जो है ए करने आएगा। काम बचा हुआ है 15 और 1 दिन में काम करता है कितना, ये 3। अगर यह 1 दिन में 3 काम करेगा तो पूरा काम जो है ये कितने दिनों में समाप्त करेगा, 5 दिन में। यही आपका आंसर है, 5 दिन में समाप्त करेगा।
शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? 5 दिनों। देखिए 20, ए हुआ 12, एलसीएम ले लिए, पूरा काम, ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, 9 दिन अगर ये काम करेगा तो 9 दिन में बी काम करता है, 1 दिन में काम करता है 5, तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 45। 60 काम है, 45 बी ने कर दिया, 15 काम बचा, 15 काम कौन करेगा? 3 ना, ए आएगा, ए 1 दिन में 3 काम, 3 से वही 15 भाग आएंगे तो 5 दिन काम। पूरा पूछा जाता है तो 5 और 9 जोड़ के बताया जाता, लेकिन अगर ए का पूछा जा रहा है तो सिर्फ ए जो है 5 दिन काम करेगा। देखिए अगला सवाल है, ए बी और सी ये काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। ए उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है। तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय? कहने का मतलब है ए जो है काम को 10 दिन में, बी काम को 12 दिन में, सी काम को 15 दिन में। पहले आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम तीनों का लेंगे तो आपका 60 आएगा। 60 आ गया, इससे फिर भाग कराइए 6, यहाँ भाग कराएंगे 12 से तो 5, यहाँ 15 से भाग कराएंगे तो 4। ये आपका हुआ पूरा काम ना, हमारे हिसाब से ए का काम है। अगर ए आएगा तो 1 दिन में 6 काम करेगा, बी आएगा तो 1 दिन में 5 काम करेगा, सी आएगा तो 1 दिन में 4 काम करेगा। फिर कहते हैं कि ए उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला गया। तो जैसे मान लीजिए पूरा काम था ना, जैसे हमारा ये पूरा काम था, यहाँ तक एक सड़क बनानी थी हमें मान लीजिए, तो ए और बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन काम समाप्त यहाँ होना है इससे 5 दिन पहले ही जो है। कहने का मतलब 5 दिन, अगर हम ये मान लें कि ये हमारा जो है ये 5 दिन है, 5 दिन है, तो 5 दिन पहले ही होता क्या है, 5 दिन पहले ही ये काम छोड़कर चला जाता है। कहने का मतलब है कि 5 दिन का काम अब किसके जिम्मे गया? ए छोड़ के गया, तो 5 दिन का काम गया बी प्लस सी के जिम्मे, और बी उसे ए के 2 दिन बाद ना बी भी काम छोड़ देता है। जैसे जब ए जो है यहाँ छोड़ा तो जस्ट इसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देगा। कहने का मतलब अब यहाँ जो अभी 2 ही दिन काम हुआ था ना, बी और सी कितने दिन काम किए? सिर्फ 2 दिन। तभी जो है सी भी छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया। अब ये काम कौन करेगा? इतना वाला काम कौन करेगा? सी करेगा। सी कितना करेगा? 3 दिन। तो 5 दिन में जो है 2 दिन बी सी मिलकर काम किए और 3 दिन जो है सी काम किया। 5 दिन काम समाप्त होने से पहले ही जो है ए छोड़ कर चला गया, तो 5 दिन का काम का जिम्मा आया बी सी के मतलब सामने हुआ कि बी सी काम करेंगे। लेकिन बी भी जो है सिर्फ जैसे ए छोड़ा 2 दिन बाद, 2 दिन ही काम साथ किया, उसके बाद वो भी काम छोड़कर चलेगा। शेष काम कौन किया? 3 दिन सी किया। तो अब सी देखिए 3 दिन सा काम किया सी ने, तो 3 दिन में सी काम कितना करेगा? 1 दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में काम करेगा 12 काम। और 2 दिन काम किए हैं कौन? बी और सी। तो बी और सी देखिए, बी और सी अगर 1 दिन में काम करेंगे कितना? 5 4 9, और 2 दिन काम करेंगे तो 18। अब 5 दिन में कितना काम हुआ? 5 दिन में आपका काम हो गया 12 18 20 काम हो गया। अब शेष काम कितना बचेगा? शेष काम देखिए 60 में से 20 काम हो चुका है, शेष काम आपका बचा कितना? ये 30 होगा, 30 होगा। तो शेष काम कितना बचा? 30। अब शेष काम यही है, शेष काम जो हमें पता नहीं है, इनके बारे में पता है लेकिन इनके बारे में नहीं पता है कितने दिन लोग काम किए। अब शेष काम जो था वो ए बी और सी तीनों मिलकर किए थे। 30 काम जो है तीनों मिलकर जब करेंगे, देखिए ये तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। 1 दिन में 15 काम करेंगे, तो यहाँ से 2 दिन आया है। 2 दिन में ये 2 दिन, ये आपके 2 दिन बी सी, 3 दिन ए। कार्य पूरा होने में कितना समय है? देखिए 3 2 5 7 दिन, तो आंसर कितना इसमें आएगा? 7 दिन। काम पूरा होने में कितना
लगा टोटल समय 7 दिन। एक बार फिर समझ लीजिए कि यहाँ ये तो बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यही समझना है कि भी उस काम को पूरा होने से 5 दिन, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये काम था तो 5 दिन पहले ही जो है बी काम ये काम छोड़कर चला गया, तो 5 दिन का काम किसके जेब में आया, बी सी के। लेकिन बी भी यहाँ काम छोड़कर चला गया 2 दिन बाद, तो 2 दिन काम, ये 2 दिन का काम जो है बी और सी साथ मिलकर किए, इसके बाद जो है चला गया। तो अब अंतिम 3 दिन का काम कौन किया, सी। तो वही है कि सी अगर एक दिन में 4 काम करता है तो 3 दिन में 12 काम करेगा। बी सी 2 दिन काम किए थे तो एक दिन में 9 काम, 2 दिन का काम 18, टोटल काम कितना हुआ 5 दिनों में, 30 काम। 60 में से 30 घटा दिए, 30 आ गया। अब तीनों मिलकर जो है 30 काम करेंगे, जो हमें यहाँ दिन नहीं पता है। तो 30 काम करने के लिए ना एक दिन 15 काम करते हैं तीनों मिलकर, तो 2 दिन में जो है ये काम समाप्त कर देंगे। तो यही है टोटल कितना काम, 7 दिन में।